प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति में 0 अंश से लेकर 90 अंश तक मान कैसे निकालेंगे देखें। जीरो से 4 तक पहले गिनती लिखेंगे। 0 और 1 और 2 और 3 और 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन में 0 से लेकर 4 तक लिख देंगे। 4 से लिखने के बाद में चारों संख्याओं में, इन पांचों संख्याओं में 4 से भाग दे दो। बट्टे में 4, इसमें भी 4 लिख दो, यहां पर भी 4 और यहां पर भी 4, यहां पर भी 4 लिख दो। प्रत्येक संख्या में मैंने 4 से भाग दिया है और प्रत्येक संख्या पे रूट लगा देंगे। रूट, इस पे भी रूट लगा दो, सभी संख्याओं पर रूट लगा देंगे। अब इससे हल कर लो। 0 में 4 का भाग देंगे तो 0, फिर 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 हो गया। तो साइन 0 का मान 0, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। साइन 30 का मान 1/2। साइन 0 का मान 0 और साइन 30 का मान 1/2। इससे मैं हल करके यहां पर कर दे रहा हूं। 2/4, तो 2 से 2 कटे एक बार, 2 से 4 कटे दो बार, तो 1/2 रूट में 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इससे रूट बंद कर दो, तो 1/2। तो इससे लिख देंगे 1/2 और रूट में 2। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसे लिखो √3। 4 का वर्गमूल 2 तो बट्टे में 2। 4 का भाग 4 में देंगे एक बार और 4 का भाग 4 में देंगे एक बार और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1, तो बराबर 1। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब साइन के बाद निकालेंगे कॉस का, तो इसमें हम उल्टा कर देते हैं। यहां पर 1 लिखा हुआ है तो यहां पर 1 लिख दो। ये लिखा हुआ है √3/2 तो यहां पर लिखेंगे √3/2, उल्टा लिख रहे हैं। और 1/√2 तो 1/√2, फिर ऐसे लिखो 1/2, फिर यहां पर 0। मैंने इससे उल्टा लिख दिया है। जो साइन के मान है वो यहां पर मैंने उल्टे लिखे। यहां पर 1 है तो यहां पर 1 लिख दिया है। फिर √3/2 तो √3/2, 1/√2 तो 1/√2, 1/2 तो 1/2, 0 है तो 0 लिख दिया। अब हम मान निकालेंगे tan का। तो tan का मान कैसे निकालें, तो tan 0 अंश, तो tan 0 अंश, तो यह सूत्र होता है tan थीटा बराबर और साइन थीटा और बट्टे में cos थीटा। यहां पर 0, तो इससे हम लिख देंगे साइन 0 और बट्टे में cos 0। इसको मान रख दो, तो साइन 0 का मान है 0 और cos 0 का मान 1 है तो 1। 0 में 1 का भाग देंगे तो 0, तो इसका मान 0 हो गया। अब निकालो tan 30 का मान। tan 30 का मान निकालेंगे, tan 30 बराबर, तो साइन 30 अपॉन cos 30, मान रख दो साइन 30, तो साइन 30 का मान है 1/2, तो 1/2 cos 30 और cos 30 का मान है √3/2, तो √3/2, तो 2 से 2 काट देंगे तो बराबर 1/√3। तो tan 30 का मान हो गया 1/√3। अब निकालेंगे tan 45 का मान। tan 45, तो tan 45 बराबर, तो साइन 45 और अपॉन cos 45। इसको मान रख दो। साइन 45 का मान है 1/√2, 1/√2 अपॉन, और cos 45 का मान है 1/√2। अंश और हर दोनों समान है, अंश में हर का भाग देंगे तो 1 आएगा, तो बराबर 1। tan 60 का मान निकालो,
तो टेन 60 बराबर तो साइन 60 और अपॉन कॉस 60। टेन 60 का मान रखो तो टेन 60 का मान है √3/2, √3/2 कॉस 60 और कॉस 60 का मान है 1/2। तो इस समय हम हर से हर काट देंगे तो 2 से 2 कट गया, 1 का भाग √3 में देंगे तो √3, तो टेन 60 का मान हो गया √3। अब निकालेंगे टेन 90 का मान, तो टेन 90 बराबर तो साइन 90 और बट्टे में कॉस 90, इसमें मान रख दो। साइन 90 तो साइन 90 का मान है 1 और कॉस 90 का मान है 0। तो 0 का भाग 1 में देंगे तो ये अनंत आएगा। तो टेन 90 का मान हुआ अनंत। अब हम मान निकालेंगे, पहले मैंने निकाले टेन के, अब मैं निकालूंगा कोसेक। कोसेक का मान निकालेंगे तो साइन के जो मान है उससे हम उल्टा कर देंगे। यहां पर लिखा है 0, तो 0 का जब हम उल्टा करेंगे तो 1/0, तो 1 में 0 का भाग देंगे तो ये आएगा अनंत। तो यहां पर अनंत लिख दो। इसका भी उल्टा कर दो तो 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2, तो इसका मान हो गया 2। टेन 45, हाँ कोसेक 45, तो इसका उल्टा करो तो √2/1, 1 का भाग देंगे तो √2, तो √2 जो साइन के मान है उससे उल्टा कर रहे हैं, साइन के मान, इससे मैंने उल्टा कर दिया, 1 का भाग √2 में देंगे तो √2, इससे उल्टा करो तो 2/√3, इससे उल्टा करेंगे तो 1 का तो 1 ही रहेगा। सेक का मान, जो सेक का मान है वो कॉस का उल्टा करेंगे, कॉस का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1, इससे उल्टा करो तो 2/√3, इससे उल्टा कर दो तो 1/√2, उल्टा करेंगे तो √2/1, 1 का भाग √2 में देंगे तो √2, तो √2, इससे उल्टा कर दो तो ये 2 हो जाएगा, का 2 में 1 का भाग देंगे तो 2, इससे उल्टा करेंगे तो 0/1 का उल्टा करेंगे तो 1/0 और 0 का भाग देंगे तो अनंत, तो यहां पर अनंत लिख दो। अब हम निकालेंगे कॉट के मान। जब हम कॉट के मान निकालेंगे तो टेन का उल्टा कर देंगे, तो 0 का उल्टा करो तो 0/1, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 और बराबर अनंत, तो यहां पर अनंत लिख दो। इसका उल्टा करो तो 1/√3 का उल्टा करेंगे तो √3/1, 1 का भाग देंगे तो वही संख्या रहेगी √3, तो यहां पर √3 लिखो। 1 का उल्टा 1, इसे उल्टा कर दो, इसके नीचे मान लो तो 1 ऊपर लिख देंगे और √3 लिखेंगे नीचे। अब मान निकालेंगे इसका, तो यहां पर 0 लिखा हुआ 0, तो मैं इसे लिख सकता हूं 1/0, इसे मैं 1/0 लिख सकता हूं। इसे उल्टा करेंगे तो 0/1 और 0 में किसी संख्या भाग देंगे तो 0, तो यहां पर 0। तो मैंने इस तरह 0 अंश से लेकर 90 अंश तक मान निकाले। केवल तुम आसानी तरीका से निकाल सकते हो, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। परीक्षा में यदि भूल भी जाओ तो इस तरीका से तुम निकाल दोगे।